बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। प्रोग्राम हज़रत अली एक अबखरी शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अदल। तो आइए जानते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत और अदल के सिलसिले से। और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं सैयद ग़ुलाम अब्बास रिजवी साहब, जो इस मौजू से मुतालिक हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। ग़ुलाम अब्बास साहब, सबसे पहले आप अदल को एक्सप्लेन कीजिए कि अदल दरअसल किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला अशरफिल खल्क़ मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। देखिए, अदल के माना ये होते हैं जी कि हर शय को उसकी जगह पे रखना, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना, इसी का नाम अदल है। जी किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, इसी का नाम जुल्म है। जैसे ये घड़ी जी मेरे हाथों में है, ये घड़ी, अब ये घड़ी जो बनाई गई है टाइम देखने के लिए, और टाइम देखने के लिए जो बनाई गई है घड़ी, तो ये बनाई गई है इस कलाई पे बांधने के लिए, जी हाथ में पहनने के लिए, ठीक है। अदल का तकाजा ये है कि मैं इस घड़ी को अपने हाथों में बांधूं, इसी का नाम अदल है। लेकिन अगर यही घड़ी मैं उतार के अपने पैरों में पहन लूं, इसी का नाम जुल्म है। यानी अदल का मतलब ये होता है जो शय जहां की है उसको वहीं पे रखा जाए, प्रॉपर जगह पर। प्रॉपर जगह पे। ये किताब मैं सामने रखी हुई है, इस किताब को इस मेज पे रखा है, इसी का नाम है अदल, क्योंकि इसका एहतराम ज़रूरी है। और ये किताब जहाँ रखने के लिए है उसको वहीं रखा जाए। अगर हम यूं ही हम ज़मीन पे डाल दें इसको, तो इसी का नाम है जुल्म। हर इंसान को उसका हक मिलना उसके इस्तेहकाक के एतबार से, यानी जो इंसान जितना जिस चीज़ का मुस्तहक है उसे उतना मिलना, इसी का नाम अदल है। फूलों को पानी देना, इसी का नाम अदल है। और कांटों को पानी देना, इसी का नाम जुल्म है। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपने बहुत ही वजाहत के साथ अदल के मफ़हूम को हमारे सामने बताया और बहुत ही उम्दा मिसालें भी बयान की। ग़ुलाम अब्बास साहब, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदालत की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस समाज में अदल नहीं होता तो क्या उसका कुछ नुकसान भी होता है। जी बिल्कुल, अदल की हमारी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरत है, बड़ी अहमियत है। जी जिस मुल्क में अदल से काम लिया जाता है तो वहाँ फिर कानून पे अमल होता है। जब कानून पे अमल होता है तो वहाँ का निज़ाम बेहतर होता है। अच्छा, ठीक है। इंसान चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता है। बिल्कुल, इंसान चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता है। और देखिए, चैन और सुकून, अमन, लोगों का हक उन तक पहुँचना, उन तक मिलना, और ये सारी चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जब अदालत से काम लिया जाए, अदल किया जाए। ठीक है। और जो जिसका हक है उसे वो हक मिले और जालिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, जब समाज में अदालत कायम हो और उस अदालत में अदल से काम लिया जाए, जिसका जो हक है उसे मिले। ग़ुलाम अब्बास साहब, मैं इसी बात में ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो अदालत है ये समाज में फिर कौन कायम कर सकता है। ये अदालत हुकूमत कायम करती है। जी, हुकूमत कायम करती है, या जहाँ जिस मुल्क में इस्लामी शरीयत होती है वहाँ भी इस अदल को कायम किया जाता है। और हर मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि इस अदल को बरकरार रखे, अदालत को कायम रखे। अदालत की वजह से ही हर शय अपनी जगह पे होती है। जब अदल कायम होता है समाज में तो हर इंसान को उसका हक मिलता है। और जिस समाज और माशरे में अदालत से काम नहीं लिया जाता है, यानी अदल से काम नहीं लिया जाता है, अदालत पे जोर नहीं दिया जाता है, तो फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो जाती है। इसी अदल को कायम करने के लिए अल्लाह ने जो पैगम्बरों को भेजा है, इस ज़मीन पे भेजा था अल्लाह ने जो पैगम्बरों को, उनका वो पैगम्बर जिस जगह पे भी मबूस होते थे उनका पहला मकसद ये होता था कि उस ज़मीन पे अदल कायम करें, अदल कायम करें। जैसा कि सूरह शूरा की आयत नंबर 15 में
इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उमिरतु लिआदिला बैनकुम, पैगंबर कह रहे हैं मुझे तुम्हारे दरमियान इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदालत कायम कर सकूं, लोगों के दरमियान अदल करूं। फिर इसी तरीके से सूरह नहल आयत का निशान 90, इस आयत में भी परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह तुम्हें ये हुक्म देता है कि समाज में अदल और एहसान करो। देखिए इसमें इस आयत में दो बातें कही गई हैं, अदल फिर एहसान, अदालत पहले एहसान बाद में। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मौला ये बताइए कि अदल ज़्यादा बेहतर है या एहसान जी, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, अदल ज़्यादा अहम है, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अदल के ज़रिए से हर शय अपनी जगह पे होती है। बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार आलम तमाम नौ इंसानियत को, तमाम बशरियत को सूरह निसा की आयत नंबर 58 में ये पैगाम दे रहा है। अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, अदल के साथ करो, इसलिए कि जब जिंदगी में अदल नहीं होता है फिर लोगों के हुकूक, उनके राइट्स उन्हें नहीं मिल पाते। इस तरह से समाज और माशरे में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल जाती हैं, यानी एक तरह से सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अदल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जी। ग़ुलाम अब्बास साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी वजाहत की और ये भी बताया कि कुरान मजीद भी इस बात की तरफ गवाही दे रहा है। ग़ुलाम अब्बास साहब, अब आप हमें ये बताएं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में किस तरीक़े की अदालत कायम थी, इस पे कुछ बताइए। अदल के ज़रिए से ही फसाद को, बुराइयों को, क्राइम को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। जिस इंसान ने नहजुल बलागा का मुतालिया किया है, नहजुल बलागा को पढ़ा है, तो उसने देखा होगा, महसूस कर लिया होगा कि हज़रत अली इस्लाम के जो खुतबात हैं जी, या आपके जो मकतूब हैं, जो लेटर्स हैं, सेंस हैं, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अदल पे कितना ज़्यादा जोर दिया है। और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी तो आपने अपनी हुकूमत के ज़माने में जो जज हुआ करते थे, जो फैसला करते थे, जो काजी होते थे, ऐसे लोगों को चुना था कि जो मुत्तकी, परहेजगार, पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग, नेक लोग थे, उन्हें काजी बनाया था, उन्हें जज बनाया था। क्यों? आपको मालूम था कि ये जो शोबा है अदालत का, ये बहुत ही अहम है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से फैसला होना है, यहीं से जो इंसान का, जिस इंसान का जितना हक है जी, उसे बिल्कुल सही सही उसका हक मिलना यहीं से है, इसी के जरिए से। लिहाजा यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो अदालत में, वहाँ करप्ट लोग ना हो, वहाँ रिश्वतखोरी ना हो, ये इस तमाम चीज़ों पे हज़रत अली इस्लाम नज़र रखते थे। यानी बहुत ही नेक लोगों को आपने सिलेक्ट किया था। बिल्कुल, बहुत ही नेक लोगों को सिलेक्ट किया था, क्योंकि देखिए जब किसी इंसान का कोई हक मारा जाता है और वो जब चारों तरफ अपने देखता है और उसे कोई नज़र नहीं आता है, जब कोई नज़र नहीं आता है तो फिर वो मायूस हो जाता है। लेकिन उसी दौरान उसे ये ख्याल आता है कि नहीं, एक जगह है, एक मकाम ऐसा है जहाँ मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, वो है अदालत। अब वो आता है अदालत में, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन जब अदालत से ही अगर उसे मायूस होना पड़ जाए जी, उसके खिलाफ गलत फैसला हो जाए या उससे उसका हक ना मिले, मुंसिफ ही अगर मुजरिम बन जाए जी, तो फिर इससे बड़ा अलमिया कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत के ज़माने में इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था जी। देखिए ये वाहिद ऐसी हुकूमत है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई थी जी। किसी ने अगर जुर्म किया फौरन उसे सज़ा दी जाती थी। अच्छा, फौरन ही उसको उसके जुर्म की सज़ा मिल जाती थी। बिल्कुल। और जब फैसला होता था तो ये नहीं देखा जाता था कि इसका रिलीजन क्या है, ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, ये गरीब है, ये अमीर है, नहीं। हज़रत अली इस्लाम ने कहा था कि इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए, हर एक को जो अदालत में आ गया उसे एक नज़र से देखना चाहिए। और देखिए हज़रत अली इस्लाम के ज़माने में जब हुकूमत थी जी, तो अदल किस तरीके से कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती है। वाक़ईन एक शख्स जिसने हज़रत अली इस्लाम की ज़रा उसके हाथों में थी, हज़रत अली इस्लाम की ज़रा उसके हाथ में थी, हज़रत अली इस्लाम ने अपनी ज़रा उसके हाथ में देखी, कहा यह ज़रा मेरी है जी, कहा नहीं मेरी है। बस ये इसकी एक वाक़या है, मैं इसकी डिटेल में इंशाअल्लाह किसी दूसरे एपिसोड में बयान करूँगा। तो कहा चल ठीक है, चलो काजी के पास, जज के पास। हज़रत अली कह रहे हैं कि मेरी है और वो जो दूसरा नसरानी था वो कह रहा नहीं मेरी है। जज के पास आए। अब जब जज के पास आए तो देखिए कि मतलब अदालत किसे कहते हैं, अदल क्या होता है। जज के पास जैसे ही आए
अब जज ने, चूंकि हज़रत अली इस्लाम की गवर्नमेंट है, हुकूमत हज़रत अली इस्लाम की है, और उसने जैसे अपॉइंट किया हुआ काजी शुरैह अपॉइंट किया हुआ है हज़रत अली इस्लाम का, उसने जैसे ही हज़रत अली इस्लाम को देखा फौरन उसने खैर मकदम किया और खड़ा हो जाता है, इस्तकबाल करता है। और जो दूसरा शख्स जो आपके साथ गया था उसकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं हुआ, देखा भी नहीं। तो हज़रत अली इस्लाम को ये बात बहुत बुरी लगी। कहा, काजी शुरैह, तुम्हारी नाइंसाफ़ी की ये पहली दलील है कि तुमने मुझे अहमियत दी और इस शख्स की तरफ तुमने पलट के भी नहीं देखा। काजी शुरैह, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अदालत की सबसे पहली, अदल की सबसे अहम बात यह है कि हर इंसान को एक नज़र से देखा जाए, सबके साथ बराबर से इंसाफ की जाए। देखिए, गवर्नमेंट हज़रत अली की है, हज़रत अली चाहते तो खुद ही उसके खिलाफ फैसला कर देते, बिल्कुल कर देते। ज़रा हज़रत अली की थी, खुद ही फैसला कर देते हज़रत अली। और जो जज बैठा हुआ था वो हज़रत अली का अपॉइंट किया हुआ था, बिल्कुल। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, जो रूल है, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जिस प्रोसेस से होना है ये अमल, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हज़रत अली इस्लाम ने अपने हुकूमत के ज़माने में सबके साथ इंसाफ किया। ये ऐसी हुकूमत थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इस्लाम की कि जिसमें कोई भी फरियादी आता था अपनी फरियाद लेके, फ़ौरन उसके साथ इंसाफ किया जाता था और उसका हक उसे मिलता था, उसका हक नहीं मारा जाता था। जब इंसान का हक नहीं मारा जाता है तो फिर इस तरीके से समाज, माशरे और मुल्क में चैन व सुकून, अमन होता है। लेकिन जब लोगों के राइट्स, लोगों के हुकूक, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इस तरीके से क्राइम और ज़्यादा बढ़ने लगता है, फसाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। गुलाम अब्बास साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी तारीख़ है कि जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अदल की तारीफ़ अवाम में से किसी ने की हो? मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारी तारीख़ हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, आपकी रहलत हो चुकी है, यानी आपकी शहादत हो चुकी है जी। और एक ख़ातून जिसका नाम सौदा है जी, ये वो ख़ातून है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत ख़त्म हो गई है जी, और जब शाम की हुकूमत आई है तो लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होने लगी है, लोगों पे तरह तरह से जुल्म होने लगा है। आवाम परेशान हो गई थी इसलिए कि लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता था, अदल नहीं होता था लोगों के साथ। बिल्कुल। बुस्र बिन अरतात, ये शाम की हुकूमत का गवर्नर था जी। ये जिस मकाम पे आया था वहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था, तरह तरह से सता रहा था उन्हें, तरह तरह से परेशान कर रहा था। तो ये खातून जनाब सौदा जी, बुस्र बिन अरतात की शिकायत लेके शाम पहुंची हाकिम वक्त के पास। हाकिम वक्त का दरबार है। जनाब सौदा कहती हैं कि ऐ हाकिम, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे तेरे एक आमिल की शिकायत करनी है। तो हाकिम वक्त ने कहा, बताओ किस हाकिम की? कहा, बुस्र बिन अरतात, जो तेरी तरफ से हम पे मुसल्लत किया गया है जी। उसने ज़कात लेने के मामले में एक तो हम पे जुल्म किया है, दूसरे कौन सा ऐसा जुल्म है जो उसने हम पे नहीं ढाया है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम एक हाकिम हो, मेरी फरियाद सुनोगे। अब जैसे ही देखिए होना क्या चाहिए था, जब इस खातून ने अपनी फरियाद सुनानी शुरू की है तो उसे इंसाफ करना चाहिए था, बिल्कुल अदल करना चाहिए था। अब जैसे इस खातून ने कहा, उल्टा क्या हुआ मालूम है जी। अब उसने क्या क्या डराया धमकाया इस खातून को, चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं फिर तुम्हें बुस्र बिन अरतात के पास भेज दूंगा। अब बेचारी वो खातून क्या करती? खातून ने जब ये हाकिम वक्त का जवाब सुना तो सर को झुका लिया और कहा, सल्लल्लाहु अला जिस्मिन तज़म्मनहा क़ब्रुन फ़अस्बहा फ़ीहिल इज़्ज़ु मदफ़ूना। वो कहती हैं, सलाम हो उस जिस्म पर कि जो दफन हो गया और उसके दफन होने के साथ साथ ही इंसानी शराफत और गैरत भी दफन हो गई। क़द हालफ़ल हक़्क़ ला यबग़ी बिही बदला फसारा बिल हक़्क़ वल ईमान मक़रूना। कहा कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी में हक़ के बदले किसी दूसरी शय को कबूल नहीं किया है और उसकी पूरी ज़िंदगी हक़ और ईमान के साथ गुजरी। बहुत खूब। अब जैसे उस खातून ने ये शेर पढ़ा तो हाकिम वक्त कहता है, ये बताओ कि इस शेर से तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है जी। तो जनाब सौदा ने कहा कि और इशारा किसकी तरफ हो सकता है?
अमीर उल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। कहा हाकिम वक्त मैं तुम्हारे पास तुम्हारे आमिल की शिकायत लेके आई हूँ और तुम मुझे इस तरीके से जवाब दे रहे हो खातून को। सुनो, ये तुम्हारा किरदार है, अली की अदालत का भी एक वाक़या सुन लो। हाकिम वक्त से खातून कहती हैं मैं अली के पास उनके एक आमिल की शिकायत लेके पहुंची। उस आमिल ने हम पे ज़कात के सिलसिले से जुल्म किया था। तो मैं हज़रत अली की हुकूमत में जब हज़रत अली के पास पहुंची हूँ तो नमाज इशा का वक्त हो चुका था, सफ़े तैयार थी, अब अल्लाह अकबर सिर्फ कहना था। इतने में मैं पहुंची तो हज़रत अली फ़ौरन ठहर जाते हैं। कहा कौन है? कहा मैं फ़ला, मेरा नाम ये है। कहा किस लिए आई हो? कहा मैं फरियाद लेके आई हूँ, आपके एक आमिल ने हम पे जुल्म किया है। कहा फ़ौरन हज़रत अली मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बताओ क्या जुल्म हुआ है। कहा कि आपके एक आमिल ने ज़कात के सिलसिले से हम पे जुल्म किया है। जनाब सौदा कहती हैं हाकिम वक्त मैंने अली से सिर्फ इतना ही कहा था कि अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और आसमान तरफ रुख करके कहते हैं परवरदिगार तू गवाह है ना कि मैंने न किसी पे जुल्म किया है और न मैंने अपने किसी आमिल को तेरी मखलूक पे जुल्म करने के लिए कहा है और न ही इनका हक मारने के लिए कहा है। कहा कि हज़रत अली रोने लगते हैं, फ़ौरन एक टुकड़ा लिया, लेने के बाद उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की तरफ से दलील व बुरहान आ चुकी है और पैमाने को सही सही तौलो, किसी का हक ना मारो, किसी का हक ना मारो, लोगों का उनका हक बिल्कुल सही सही दो, इस्लाह के बाद ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसको महफूज रखना। मेरा एक शख्स पहुंचेगा, वो चीज़ें तुमसे वसूल कर लेगा। जनाब सौदा कहती बस हज़रत अली ने उस लेटर पे इतना ही लिखा, ना मोहर लगाई ना कुछ किया, लिखा, लिखने के बाद मुझे दे दिया। जनाब सौदा कहती है मैं लेके वो ख़त पहुंची हूँ और जिस आमिल ने जुल्म किया था उसे फ़ौरन हटा दिया गया। बिल्कुल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो बेनज़ीर बेमिसाल हुकूमत कि जिसमें हर इंसान को उसका हक मिलता था, किसी का हक नहीं मारा जाता था। गुलाम अब्बास साहब, आपका इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही वजाहत के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और ये बताया कि अदल क्या है और अदालत की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है और अगर अदालत हमारी ज़िंदगी में ना हो तो समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अदल के सिलसिले से बताया। आज के लिए बस यहीं तक। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में फिर किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और गुलाम अब्बास साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।